नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। 2024 का लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे अलग चुनाव होने वाला है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी। बड़े बड़े दिग्गज अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। जो हाई प्रोफाइल सीट हैं उस पर अभी तक किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो। और खबरें तो इस बात की भी आ रही हैं कि हो सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में यूपी से ना राहुल गांधी लड़ें और ना प्रियंका गांधी लड़ें और ना ही अखिलेश यादव लड़ें। ये भी निकल के सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये पार्टी को जिताने का काम करेंगे, लेकिन चुनावी रण में योद्धा की तरह उतरेंगे नहीं, पीछे से दिशा निर्देशित करेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि पहले चरण का चुनाव बेहद नज़दीक आ गया है। 19 अप्रैल को चुनाव होना है पहले चरण का। यूपी की 8 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें ज़्यादातर खैर पश्चिमी यूपी की सीटें हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली पर अपने पत्ते नहीं खोले। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ये अभी तक साफ नहीं किया है कि वो आखिर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे, आजमगढ़ से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। और चर्चा तो इस बात पर है कि कन्नौज की सीट पर लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो कन्नौज की सीट भी गई। मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है, बदायूं से शिवपाल यादव चुनावी मैदान में है, वहीं फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनावी मैदान में है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अखिलेश यादव किस चुनावी मैदान से होंगे, जिसको लेकर अब ये संभावना जताई जा रही है कि इस बार लग रहा है अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। लोकसभा का चुनाव अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे और ऐसा ही कुछ यूपी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी करने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस के जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो यही कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी ताल ठोकें और रायबरेली से प्रियंका गांधी ताल ठोकें, क्योंकि ये दोनों सीटें ही कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं, पारिवारिक सीटें रही हैं। तो इन दोनों सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि दोनों पार्टियों की, सपा और कांग्रेस की, अब तक सपा की तो अब तक करीब 6 से 7 लिस्ट आ चुकी हैं और करीब 40 से ज़्यादा प्रत्याशियों का ऐलान भी हो गया है। वहीं कांग्रेस भी करीब 5 से 6 लिस्ट जारी कर चुकी है देश भर के प्रत्याशियों की, लेकिन अभी तक अमेठी और रायबरेली पर कोई फैसला नहीं हुआ है। और ऐसा ही अखिलेश यादव ने खुद को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। तो अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज नेता लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या ये इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी हो सकता है? तो क्या ये सीधे तौर पर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाला हो सकता है? क्योंकि जब चुनावी मैदान में दिग्गज नेता ही नहीं उतरेंगे तो फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा? तो जो पार्टी के सेनापति हैं, सिपाही हैं, उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा जब राजा ही युद्ध से दूरी बना लेगा? हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी को जिताने के लिए चुनावी रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे, बाकी सब काम करेंगे, लेकिन चुनाव शायद ना लड़ें। यही वजह है कि अभी तक अखिलेश और राहुल और प्रियंका के कहीं से चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं हुआ है यूपी में। हालांकि राहुल गांधी वायनाड की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन यूपी की किसी सीट से अभी तक इन तीनों ने कोई दावा पेश नहीं किया और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होता जा रहा है, जिसके बाद से अब अटकलें तेज़ हो गई हैं कि अगर ये तीनों चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, या कहें मनोबल गिराने वाला हो सकता है। इसीलिए दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हों या उनके चाहने वाले हों, सब यही मांग कर रहे हैं कि ये तीनों नेता चुनाव लड़ें और इंडिया अलायंस को मजबूत बनाएं। लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला होता दिख नहीं रहा। लोगों का कहना है, जो उनके पार्टी के चाहने वालों का कहना है कि अगर तीनों चुनाव लड़ते हैं तो इससे मनोबल तो बढ़ेगा ही, और ये 3 सीटें और जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो 3 सीटों पर जीत भी होगी और इससे इंडिया अलायंस को फ़ायदा होगा। वहीं जो सियासी जानकार हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो 2 सीटें अमेठी और रायबरेली, ये गांधी परिवार की सीटें रहीं। ऐसे में राहुल और प्रियंका को परिवार वाली सीटें नहीं छोड़नी चाहिए और इन पर ज़रूर लड़ना चाहिए, और इनके लड़ने से इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। तो कांग्रेस के ये दोनों प्रत्याशी राहुल और प्रियंका गांधी को ज़रूर चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा हर कोई चाह रहा है, क्योंकि अगर ये चुनावी मैदान में उतरेंगे तो अमेठी और रायबरेली की जंग देखने लायक होगी, मुकाबला टक्कर का होगा। और यही वजह है कि अभी तक भाजपा ने भी रायबरेली सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है।
अमेठी से तो उनकी प्रत्याशी स्मृति ईरानी है ही, पिछली बार भी थी जिन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया था। तो क्या राहुल गांधी के अंदर हार का खौफ बैठ गया है? क्या राहुल गांधी डरे हुए हैं कि अगर इस चुनाव में एक और हार मिली तो उनका सियासी या कहें पॉलिटिकल कैरियर ख़राब हो सकता है, उस पर एक बदनुमा दाग लग सकता है? क्योंकि एक बार तो हार का दाग लग चुका है और वो कांग्रेस के वरिष्ठ या कहें पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं डर राहुल गांधी को सता रहा है? और अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो प्रियंका गांधी आखिर क्यों दूरी बना रही हैं? क्योंकि रायबरेली तो सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रही है। तो अगर प्रियंका गांधी उतरती हैं अपनी मां के बजाय खुद, तो उनके जीतने के आसार बहुत होंगे। लेकिन अभी तक इस पर कोई नतीजा निकला नहीं। अभी तक ये फैसला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और अखिलेश के चुनाव लड़ने का फैसला भी ठंडे बस्ते में है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले कुछ दिनों में इन तीनों सीटों में अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस क्या डिसीजन लेती है। क्या किसी अन्य प्रत्याशी को उतारेगी या खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे? और क्या अखिलेश कन्नौज से या किसी अन्य सीट से दावेदारी ठोकेंगे या पार्टी का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, पार्टी को जिताने का काम करेंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसका असर इंडिया अलायंस के साथ साथ लोकसभा के चुनाव के नतीजों पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।